दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में मोडाल्स कितने ज़रूरी हैं। चाहे बात स्पोकन इंग्लिश की हो या इंग्लिश ग्रामर की, बिना इंग्लिश मोडाल्स के हम कभी भी अच्छी इंग्लिश न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा वीडियो मिला ही नहीं जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे मोडाल्स हिंदी मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करवाए जाए। इसलिए इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरे के पूरे मोडाल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको इनको समझाऊंगा, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और लास्ट में दूंगा आपको एक बहुत ही शानदार होमवर्क, ताकि आप अपने मोडाल्स का डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, हम जो मोडाल्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। मोडाल्स को इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। कौन सा नाम है बेटा? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ये करते क्या है? मोडाल्स का काम होता है किसी भी सेंटेंस में आकर उसकी हेल्पिंग वर्ब का काम करना। अब हमने मोडाल्स बहुत सारे देखे हैं, जैसे हमारा मोडाल है कैन। कैन का मतलब क्या होता है बेटा? कैन का मतलब होता है सकता है। हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, वैसे इनके रूल्स आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझ लो कि जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है आएगा वो कैन होगा, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आएगा वो कुड होगा, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा वो शुड होगा, और एक बार फिर सकता आएगा तो वहां पर मे भी आ सकता है, और किसी काम में ऐसा आ जाए कि जरूर होना चाहिए वहां पर मस्ट आएगा। उसके बाद हमारा एक और मॉडल है यूज्ड टू। यूज्ड टू कहाँ लगाते हैं? जहां पर पास्ट की हैबिट होती है, कोई काम किया करता था ऐसा शब्द आ जाए। विल और शेल क्या काम करते हैं? ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होते हैं और साथ में सजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। शुड हैव का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें यह बोलना हो कि चाहिए था। मस्ट हैव चाहिए ही था या किया होगा, और कुड हैव सकता था। तो अल्टीमेटली 5 से आपने देखा 10 से 12 मॉडल्स मैंने आपको बता दिए। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अगले 10 से 15 मिनट ये वीडियो देख लो, आपको लाइफ में कभी भी मॉडल्स फिर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैं एक एक रूल्स को बताऊंगा। सबसे पहला हम मॉडल लेते हैं कैन। अब देखिए कैन का यूज कहां करते हैं? तो बेटा कैन का यूज हम 3 सिचुएशंस में करते हैं। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता आता है तो वहां पर कैन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी हमें चेक करना है कि क्या कैन ये 3 बातें बता रहा है? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन। ये 3 वाक्य जहां पर आ जाएंगे वहां पर आपको कैन लगाना है। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैन का जो पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि कैन के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। हम 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके देखते हैं। वह तैर सकता है। अब यहां पर वह तैर सकता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? सकता है आया। तो कैसे बनाएंगे? तो वह को बोलेंगे ही के साथ लगा देंगे कैन, और तैरने को बोलते हैं स्विम। सेंटेंस क्या बन गया? ही कैन स्विम। मैं गाना गा सकता हूं, मैं को बोलेंगे आई के साथ लगा दो कैन। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। वे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वे को बोलेंगे दे के साथ लगा दो कैन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, दे कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, तुम यह काम कर सकते हो, तुमको बोलेंगे यू के साथ आ जाएगा कैन। यू कैन डू दिस वर्क, क्या बोलेंगे? यू कैन डू दिस वर्क। यहां पर ये वाक्य एबिलिटी दिखा रहा है। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज व्हाट वी कैन डू, हम लोग सिंपली 5 सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और जितने भी बनाएंगे और भी आपको कम ही पड़ेंगे। तो ये था कैन। तो कैन का उपयोग कब करते हैं? जब संभावना हो। जैसे आपने कहा कि वह तैर सकता है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ वह तैर सकता है। लेकिन जब आपने कहा कि तुम यह काम कर सकते हो, तो यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है। चलिए, ये 5 सेंटेंसेस हैं। अगला हमारा मॉडल है कुड। कुड का मतलब होता है सका या पाया। जब भी हमें बोलना हो कि हम कोई काम कर सके या पाए, तब वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का उपयोग वहां किया जाता है जब सेंटेंसेस में सका या पाया आ जाए। जैसे आपने कहा मैं खाना खा सका, मैं पानी पी पाया, मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी बोल सका। इन सेंटेंसेस में हम लगाते हैं कैन। और कभी कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था आ जाए, वहां पर भी हम कुड लगाते हैं। देखिए, मैं इंदौर जा पाया। अब मैं को बोलेंगे आई के साथ लगा दो कुड। आई कुड गो टू इंदौर। क्या बोलेंगे?
आई कुड गो टू इंदौर। सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तुम उसे समझा सकते थे। अब कभी कभी हम ये भी बोलते कि तुम ऐसा कर सकते थे, यानी कर पाए, आपकी एबिलिटी थी, तो सकता था आज वहां पर भी हम कुड लगा सकते हैं। तो यहां देखो, यू कुड एक्सप्लेन हिम, समझा सकते थे। यू कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाने को बोलेंगे मेक हिम अंडरस्टैंड, यू कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बच्चे गाना गा सकते थे, तो बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन कुड सिंग सॉन्ग। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन कुड सिंग अ सॉन्ग। अब दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बहुत प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे मॉडल्स पढ़ाऊंगा आपको। राम घर नहीं जा सका, सब्जेक्ट हमारा राम है और नहीं जा सका, तो यहां पर कुड नॉट आ जाएगा, है ना। राम कुड नॉट गो होम, राम घर नहीं जा सका। और मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, वापस सकता था आ गया तो भी कुड लगा देंगे। आई कुड टीच इंग्लिश, ठीक है, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, आई कुड टीच इंग्लिश। तो हम कोई काम कर सके या कोई काम कर पाए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमारा अगला मॉडल है शुड, बहुत ही बेसिक है और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, शुड भी एक मॉडल है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं। शुड का काम क्या होता है पता है आपको? ये दो चीजें बताता है बेटा, एक तो ये एडवाइस, सलाह देने के लिए यूज किया जाता है, और एक ये ड्यूटी बताने के लिए यूज किया जाता है। ये दो नियम आपको याद रखने। चलिए हम स्क्रीन पर देखेंगे, वी हैव 5 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो चाहिए शब्द आ गया तो शुड लगा देंगे। तुम्हें को बोलेंगे यू, यहां लगा दो शुड, यू शुड स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यू शुड स्पीक इंग्लिश, हमें सच बोलना चाहिए, तो यहां पर बोलेंगे वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। ही शुड विजिट द डॉक्टर, ही शुड विजिट द डॉक्टर, तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक या यू शुड टेल लाई, यू शुड टेल लाई, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली, वी शुड एक्सरसाइज डेली। तो गाइज यहां पर हम देखेंगे कि हमें कोई काम करना चाहिए। जब नॉर्मली हम किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को सलाह देते हैं या फिर हम खुद की बात करते हैं, हमारे कर्तव्यों की बात करते हैं, तब हम लगाते शुड। जैसे हमें व्यायाम करना चाहिए, तो ये हमारा कर्तव्य है, तो हमने शुड लगा दिया। हमारा अगला मॉडल है मे। बेटा हम सब जानते हैं कि मे का सबसे ज्यादा यूज हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। जब हम किसी के रूम में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर सर, इस तरीके से बात करते हैं। तो मे एक मॉडल, एक सहायक क्रिया है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सकता हूं, सकते हो आता है। 3 बातें बताता है। पॉसिबिलिटी यानी किसी काम को होने की संभावना, पोलाइट परमिशन, जब हम पोलाइटली किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं या फिर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। ये 3 रूल होते हैं। यहां पर हम सेंटेंसेस को देखते हैं। जब किसी काम को होने की संभावना होगी तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे यहां पर, ये लगाएंगे अपना मे लगाएंगे। शायद वह अंग्रेजी सीख सकता है, तो यहां पर हम बोलेंगे ही मे लर्न इंग्लिश, ही मे लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखो ये पोलाइट परमिशन है। मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब देखो ये ब्लेसिंग्स देने के लिए भी हम करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, तुम मिठाई खा सकते हो। यू मे ईट स्वीट्स, यू मे ईट स्वीट्स, हम पार्क जा सकते हैं, हमारे पार्क जाने की संभावना है। वी मे गो टू पार्क, वी मे गो टू पार्क, हम पार्क जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है मस्ट।
मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। ये 4 कारणों में यूज होता है बेटा, सारे नियम लिख के लाया हूं आपके लिए। देखो, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन वर्ड समझ में अगर आपको नहीं आया तो यहां पर आप ड्यूटी वर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एक ही होता है। कोई ऐसा कर्तव्य हमारा जो हमें करना ही चाहिए, वहां पर हम लगाते हैं मस्ट। जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा, आई मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। प्रोहिबिशन यानी कि किसी को निषेध वाक्य बोलना, किसी को कुछ काम करने से मना करना। डिटर्मिनेशन कि आपको ये करना ही होगा, मुझे करना ही होगा। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि तुम्हें ये करना ही होगा। अल्टीमेटली कोई भी चीज, कोई भी वाक्य जिसपे हम जोर देते हैं, वहां पर आपको मस्ट लगाना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वी हैव 5 सेंटेंसेस, तो कैसे बनाएंगे? यहां सेंटेंसेस देखिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो मस्ट लगाना है और सेंटेंस बनाए। चलिए हम ट्राई करते हैं। देखिए यहां पर 5 सेंटेंसेस हैं। देखो, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें को बोलेंगे वी, यहां लगा दो मस्ट। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, कैसे बोलेंगे? वी मस्ट नॉट कट ट्रीज। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए, आई मस्ट पास द एग्जाम। आई मस्ट पास द एग्जाम इस साल, दिस ईयर। क्या बोलेंगे? दिस ईयर। उसे दवाई लेनी चाहिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन्स। बच्चों को समय पर सोना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट स्लीप ऑन टाइम। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप ऑन टाइम, बच्चों को समय पर सोना चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस, जिसमें आपने ये समझा कि हम कैसे मस्ट का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला मॉडल है बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है हम कोई काम किया करते थे, तो ये बताता है बेसिकली पास्ट की हैबिट या पास्ट की कोई सिचुएशन। अब बोलते हो ना, मैं स्कूल जाया करता था, मैं खाना खाया करता था, हम साथ में खेला करते थे, तो कोई काम किया करते थे, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम मस्ट यूज्ड टू लगाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट लगाना है, यूज्ड टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। चलिए, मैं स्कूल जाया करता था, आई, और यहां पर लगा दो यूज्ड टू। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम झगड़ा किया करते थे, वी यूज्ड टू फाइट। हम झगड़ा किया करते थे। वह खिड़की से झांका करता था, ही यूज्ड टू पीप। पीप मतलब होता है झांकना या सी, फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो। मैं उसे पीटा करता था, कैसे बोलेंगे? आई यूज्ड टू बीट हिम, आई यूज्ड टू बीट हिम। मैं लोगों की मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प पीपल, आई यूज्ड टू हेल्प पीपल। मैं लोगों की मदद किया करता था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यूज टू का प्रैक्टिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विल और शेल बेटा क्या करते हैं, दोनों ही फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि ये टेंस का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी इन्हें हम मॉडल्स में यूज करते हैं इन कारणों की वजह से। कोई चीज कंपल्शन हो तो वहां विल लगा देना, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो तो विल लगा देना, कमांड या ऑर्डर हो तो शेल लगा देना सजेशन के लिए और इसके लिए। तो इन तीनों चीजों के लिए आपको विल लगाना है, और अगर ये 3 कारण आ जाए तो आपको क्या लगाना है? शेल लगाना है। वैसे शेल का यूज हम बहुत कम करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा ले लिया है। अब यहां पर देखो, तुम्हें 2 दिन में प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा, तो यहां पर जब हम किसी से कोई किसी को कोई गारंटी देते हैं, कोई टाइमलाइन देते हैं, तो वहां पर हम हमेशा शेल लगाते हैं। तो हम यहां पे बोलेंगे यू शेल complete this project. You shall complete this project
इन 2 days। क्या अब हम निकले? यहां पर भी हम शेल लगाएंगे। शेल वी लीव नाउ? क्या अब हम निकले? जब हम सजेशन की बात करते हैं, किसी से हम सजेशन पूछते हैं, वहां पर भी हम शेल लगाते हैं। क्या अब हम चाय पिए? शेल वी टेक टी नाउ? क्या हम अंग्रेजी सीखें? शेल वी लर्न इंग्लिश? तो शेल कहाँ आता है? किसी की इच्छा, विश या सुझाव पूछने के लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने कहावत सुनी होगी, एज यू सो, एज यू सो, तो शैल यू रीप, तो शैल यू रीप। जैसा भरोगे वैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो यहां पर भी हमने शैल का प्रयोग इन द सेंस किया कि हम एक फ्रेज बोल रहे हैं, तुम उनकी मदद करोगे। अब यहां पर विल आ जाएगा, सिंपल इंडेफिनेट टेंस है फ्यूचर का। यू विल हेल्प देम, तुम उनकी मदद करोगे। मैं अवश्य जाऊंगा, कोई बात पक्के तरीके से आप बोल रहे हो तो विल आता है। आई विल गो, आई विल गो डेफिनेटली भी बोल सकते हैं। हमारा अगला मॉडल है पास्ट का। जब हम किसी मॉडल के साथ हैव लगा देते हैं तो वो मॉडल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर देखो, शुड हैव, शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव का मतलब क्या होता है? चाहिए था। शुड हैव का प्रयोग मॉडल के रूप में पास्ट में किया जाता है जब हमें पास्ट में बताना हो कि कोई काम करना ही चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं, अरे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। अगर आप भी इंग्लिश बोलने का सपना देख रहे हो, सोच रहे हो, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके। चलिए, अब यहां पर देखिए, ध्यान रखना है, एक चीज यहां बदल गई है कि शुड हैव अगर आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और शुड हैव तभी लगाना है जब सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आएगा। सिंपल चाहिए आएगा तो शुड लगाना है, पर चाहिए था हो गया तो शुड हैव लगाना है। तुम्हें समय पर आना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव। अब कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए था, हमें उसे मदद करनी चाहिए थी। हमें, वी शुड हैव, मदद करने को हेल्प बोलते हैं, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे सच बताना चाहिए था। ही शुड हैव, ही शुड हैव टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। टोल्ड का मतलब होता है, टेल का मतलब होता है बताना, तो टोल्ड हो जाएगा। ही शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव नॉट, आई शुड नॉट हैव कॉल्ड यू। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस टॉपिक इज, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? दे शुड नॉट हैव, इंतजार करने को बोलते हैं वेट, वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड हो जाएगा। दे शुड नॉट हैव वेटेड। तो ये हो गया आपका शुड हैव का यूज। अगला आता है मस्ट हैव। जब हम बोलते हैं ऐसा हुआ ही होगा, है ना, हम बोलते हैं ना, तुमने ही चोरी की होगी, वह वहां पहुंच ही गया होगा, तुमने ही मेरी किताब फाड़ी होगी। तो कोई काम किया ही होगा या ऐसा हुआ ही होगा, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपने अवश्य परीक्षा की तैयारी की होगी, तो यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, तुमने परीक्षा की तैयारी अवश्य की होगी। उसने जरूर मीटिंग अटेंड की होगी, कैसे बोलेंगे? ही मस्ट हैव अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग जरूर अटेंड की होगी। तुमने जरूर समय पर काम पूरा किया होगा, कैसे बोलेंगे? यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम, उसने अवश्य ट्रेन पकड़ी होगी। ही मस्ट हैव
ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन। डॉक्टर ने जरूर सही दवाई ली होगी। डॉक्टर मस्ट हैव टेकन राइट मेडिसिन। डॉक्टर मस्ट हैव टेकन राइट मेडिसिन। तो ये हो गए हमारे मस्ट हैव के 5 पॉइंट्स। और हमें ये समझ में आया कि मैं जब भी ये बोल रहा हूं कि हमने कोई काम किया ही होगा, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए मस्ट हैव लगाते हैं। अगला हमारा है कुड हैव। कुड हैव में हम तब लगाते हैं जब हम कोई काम कर सकते थे पर नहीं कर पाए, यानी कि ये पास्ट की असफलताओं को बताता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, किसी भी मोडाल में जो है हैव लगेगा तो वो कुड हैव ही होगा। वह मुझसे मिल सकता था, कैसे बोलेंगे? ही कुड हैव, और थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। ही कुड हैव, मीट का थर्ड फॉर्म मैट होता है, मैट मी। ही कुड हैव मैट मी। अरे यार तुम इधर आए थे तो तुम मुझसे मिल सकते थे पर तुम नहीं मिले। हम उसे समझा सकते थे। वी कुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड। हम उसे समझा सकते थे। वे समय पर पहुंच सकते थे, कैसे बोलेंगे? They could have reached on time. मैं गलती से नहीं बच सकता था। I could have not escaped a mistake. बचने के लिए escape लगाते हैं। And the last sentences, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता था। He could not have performed well. तो गाइस आपने देखा पिछले 20 मिनट में मैंने आपको 10 से ज्यादा मॉडल समझा दिए हैं और पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपके पास एक होमवर्क है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आप एक सारे के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और अपनी कॉपी में या नीचे कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये सेशन कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी डिटेल्स में मॉडल पढ़ना है और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन बाय दिस बुक। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक और ये बुक अवेलेबल है मास स्टडी ऐप पर और फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे सर्च करिए और बुक को बुलवाइए और डिटेल में इंग्लिश पढ़िए, जो आपको स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखा देगी। बाकी अगर आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगला ऐसा वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पर एक ही वीडियो में सारा पढ़ाओ, तो मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो लाऊंगा, प्रॉमिस वाला प्रॉमिस। थैंक यू।